जी हाँ दोस्तों, अगर किसी काम में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आए तो समझ लेना कि आपके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। ये देखो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश बहुत हो रही थी, मुझे बार-बार अंदर बाहर सामान को करना पड़ रहा था, मैंने जो सूखने दिया था, बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दियाज़ क्रिएटिव DIY डेकोर बास्केट। मैं हूँ मेघा एंड आज हम लोग वॉल हैंगिंग रैक एंड वॉल हैंगिंग डेकोर बनाने वाले हैं पॉजिटिव वाइब्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है जो मेरे पास वेस्ट पड़े हुए थे। सबसे पहले हम साइज़ ले लेंगे। तो मैं 6 बाय 12 इंच का ले रही हूँ। 6 इंच की विड्थ है एंड 12 इंच की लेंथ है। तो आपको जितने साइज़ का रैक बनाना है आप उतना साइज़ ले लेना है ना। अब ये 3 मैंने कट करा है और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें 2 कार्डबोर्ड को स्टिक करना होगा। मैं तीनों में एक एक और प्लस करूँगी जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब मैं इसे ग्लू की हेल्प से मैंने फेविकॉल यूज़ करा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। मैं ग्लू की हेल्प से इन तीनों को स्टिक कर लूँगी। मुझे 3 रैक बनाने हैं। आपको जितने रैक बनाने होंगे आप उतना कट कर लेना। एक बनाओगे तो आप डबल कट कर लेना, उन दोनों को स्टिक कर लेना। 2 बनाओगे तो 4 कट करना। पूरे बोर्ड में हमें ग्लू लगाना है और अच्छे से लगाना ताकि उसके ऊपर से जो हम बोर्ड डालेंगे वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए। रैक देखते हो ना, थोड़ा मोटा होता है ना, थोड़ा थिक होता है। तो उसी तरह से हमें रैक को इमेजिन करते हुए इसे बनाना है। तो इस तरह से ये देखो मैंने दोनों को स्टिक कर दिया और ये अच्छे से स्टिक करना। और ये देखो सूख गया है तीनों। अब हम इसे होल के लिए मार्किंग करेंगे चारों कॉर्नर पे जिसमें हम रोप डालने वाले हैं, क्योंकि हमें तो सारा एक साइज़ में ही रोप को डालना है ना। तो हम पहले इसमें साइज़ देख लेंगे। मैंने 1 इंच नाप लिया है, तो मैं कॉर्नर से 1-1 इंच का इसमें स्टिक दे रही हूँ ताकि इसे रोप में डाल सकूँ। हमें तीनों रैक में सेम साइज़ लेना है। अब मैं इसे होल कर लूँगी। मैंने पेन कटर यूज़ किया है, आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेना। और पेन कटर से करने के बाद मैं पेचकस से मेरा रोप का जो साइज़ है ना उस साइज़ का मैं होल बना रही हूँ। आपके रोप का जो साइज़ होगा आप उस साइज़ से इसमें होल बना लेना। ये देखो मैंने होल बना लिया और ये कंप्लीट हो गया। मैंने तीनों में बनाया है। आप भी जितना रैक बनाओगे सभी में सेम साइज़ में बनाना। और ये मैंने टिश्यू पेपर लिया है, कट कर लिया है। और हमारे पास जो बोर्ड है ना, जो बोर्ड मैंने बनाया है तो उसमें हमें स्टिक करना है। तो ग्लू की हेल्प से मैंने ग्लू और वाटर मिलाया है और इसकी हेल्प से मैं सारे टिश्यू पेपर को स्टिक कर लूँगी तीनों बोर्ड में। तो टिश्यू पेपर स्टिक करने से ना ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होगा। और इसके बाद हमें वॉल पुट्टी यूज़ करना है, तो वॉल पुट्टी भी स्टिक बहुत अच्छे से होता है। और ये जब सूख जाएगा ना तो देखना बिल्कुल वुडन की तरह होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमने इसमें सारा टिश्यू पेपर लगा लिया है तीनों में और ये हम इसे सूखने देंगे। ये देखो मैंने इसे सूखने दिया है और ये देखो सूखने के बाद ये कैसा है। अब हम पुट्टी पाउडर और वाटर लेंगे और इसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे ताकि ये पेस्ट उस पर स्टिक हो जाए। ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी देखो, थोड़ा थिक पेस्ट बनाना। इस तरह का मैंने पेस्ट बनाया है, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, है ना। इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसमें कुछ भी लम्स ना हो। और इसे हम इसके लगाने के पहले हम बोर्ड में ना पहले थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो सके। और ये देखो मैंने लेयर की तरह इस पर लगाया है और इसे बहुत ही स्मूथ करना है ताकि ये रैक बनाने के बाद ये अच्छा लगे, स्मूथ लगे। स्मूथ लगेगा तभी तो हमें रैक भी अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वुडन का भी तो थोड़ा स्मूथ होता है। तो ये देखो मैंने पूरा स्मूथ कर लिया और इसे मैं पानी की हेल्प से बिल्कुल ही प्लेन स्मूथ कर लूँगी। आप भी थोड़ा हाथ में पानी लगा लेना और फिर इसे स्मूथ करना, बहुत ही चिकना हो जाएगा ये। तो ये देखो मैंने पानी की हेल्प से इसे बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। और इसे लगाने के बाद अब हम इसे थोड़ा सूखने दे देंगे। ये जब सूख जाएगा ना तो हम इसके दूसरे साइड से इसमें होल का मार्क लगा लेंगे जिससे कि हमें बाद में पता चले कि हमने कहाँ कहाँ होल का मार्क लगाया है। तो ये देखो मैंने लगा दिया है और अब मैं इसे दूसरे साइड पेस्ट करूँगी वॉल पुट्टी को। तो ये हमारा दोनों साइड हो गया और हमने मार्क भी लगा दिया। और ये देखो सूखने के बाद मैंने अपने होल को पूरा अच्छे से फिर से
कर लिया ठीक। और अब मैं इसे पेंट करूँगी। तो एक साइड में पूरा प्लेन डाल रही हूँ क्योंकि वो नीचे की तरफ रहेगा रैक में। तो मैंने एक साइड ब्राउन करा है और दूसरी साइड में थोड़ा वाइट और ब्राउन को मिक्स करके पेंट कर रही हूँ। इससे ये थोड़ा वुडन लुक आएगा इसमें। तो ये देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है, ये वुडन लुक आ रहा है। एक दो कलर मिक्स करके करोगे ना तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है और बहुत ही अच्छा कलर आता है। मैंने तो ये किया है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा करना। मैंने वुडन इसलिए दिखा दिया कि अगर आपको मन हो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है सूखने के बाद। और दूसरे को मैंने ग्रीन कलर से करा है। तो एक साइड मैं पूरा ग्रीन ले रही हूँ, दूसरे साइड फिर मैं वाइट कलर मिलाकर थोड़ा लाइट कलर बनाऊँगी क्योंकि मुझे वॉल हैंगिंग डेकोर भी बनाना है। तो एक साइड में लाइट रख रही हूँ। तो थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स के लिए मैं कुछ बनाऊँगी। तो ये देखो मैंने वाइट कलर यूज़ करा है। और मैं क्या बोल रही थी, मैंने सारे एक्रेलिक कलर यूज़ करे हैं। और आपको जैसा कलर पसंद हो आप वैसा करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कलर कर रही हूँ वही करो। सबकी अपनी अपनी पसंद है, आपको जो कलर पसंद हो आप वो करिए। ये कलर थोड़ा अच्छा लगा जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए। एक्चुअली मैं तो रैक ही बना रही थी बट मुझे वो जो है ना वो इतना अच्छा लग गया कि मैं रैक नहीं बना। ये देखो मैंने दूसरा कलर इसमें मिक्स किया है थोड़ा सा। तो इस तरह से आप चेक करना कि कौन सा कलर इसमें अच्छा लग रहा है। जो भी आपको पसंद हो तो आप उसे करके फिर अच्छा बना लेना। और जब आपको कलर खुद पसंद आ जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है फिर बनने के बाद। तो ये देखो मैंने थोड़ा ग्रीन थोड़ा वाइट ऐसे मिक्स करके मैंने थोड़ा लाइट में और लाइनिंग ये देखो सूखने के बाद ये कैसा लग रहा है। और अब मैं तीसरे को एक साइड ऑरेंज से पेंट कर रही हूँ और दूसरे साइड में येलो और ऑरेंज को मिक्स करके करूँगी। ये देखो इसमें थोड़ा लाइट कलर मुझे चाहिए तो मैं इसे लाइट थोड़ा सा बना रही हूँ। आपको जो कलर पसंद हो आप वही यूज़ करना। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कलर पसंद लगा रही हूँ, मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ करो। तो इस तरह से मैंने तीनों को पेंट कर लिया। एक साइड डार्क रखा है जो कि रैक के नीचे साइड में रहेगा और दूसरे साइड मैंने लाइट कलर रखा है। तो ये देखो मैं बीड्स बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पुट्टी डो कैसे बनाना है और बीड्स कैसे बनाना है इसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ। तो बीड्स हमें इस तरह से रैक में लगाना है रोप के साथ। तो वो मैं जब लगाऊँगी तो आप देखना। और मैं इसे कलर कर ले रही हूँ। मैं रैक के कलर के अकॉर्डिंग कलर कर रही हूँ। तो ग्रीन वाले के साथ ग्रीन, येलो वाले के साथ ऑरेंज और ब्राउन वाले के साथ ब्राउन। तो इस तरह से मैंने बीड्स का कलर मैच करने के लिए किया है। और ये मैं इस पर कुछ लिख रही हूँ, कुछ डेकोरेट करना है आपको तो आप कुछ डेकोर का बना सकते हैं। उसमें कुछ पेंटिंग वगैरह या कुछ भी डिज़ाइन वगैरह आप बना सकते हो। मुझे ये वॉल हैंगिंग बनाना है तो मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। तो ये जो लिखना है ना तो इस पर जो लिखने के पहले आप इसे स्केच कर लेना, ड्रॉ कर लेना। लाइन एक स्केल से डाल देना कि आपको कितने साइज़ का इसमें लिखना है। तो उसके बाद आप लिखना तो वो अच्छा एक साइज़ में आएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सबका साइज़ अलग अलग हो जाएगा और वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने भी स्केच करा है और मैं उसी के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। तो ये देखो मैंने लिखा है कीप काम एंड ड्रिंक। देखो कीप काम एंड ड्रिंक, ये देखो कैसा लग रहा है। और ये मैं थर्ड में लिख रही हूँ कॉफ़ी। तो ये भी एक टाइप की पॉजिटिव वाइब्स के ही वॉल हैंगिंग हुए। आप इसे किचन के पास या फिर आप डाइनिंग स्पेस के पास इसे लगा सकते हो। थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स का जो हैंगिंग होता है या कुछ भी आप पॉजिटिव वाइब्स वाले कुछ नोट अगर अपने घर में रखो ना तो उसे देखने के बाद थोड़ा पॉजिटिविटी आती है, आपको पॉजिटिव फील होता है। आप अगर बहुत गुस्से में हो उस टाइम अगर आप ये इसे पढ़ो कीप काम एंड ड्रिंक कॉफ़ी तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ये सारे पॉजिटिव वाइब्स के लिखे हुए आप अगर कुछ रखो घर में तो आपको थोड़ा पॉजिटिव इससे फील होता है। तो ये देखो मैं कप भी बना रही हूँ और इसमें कॉफ़ी भी मैं डालूँगी। अगर आप लोगों को पसंद हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो ये देखो हमारा ये हो गया रेडी। तो अब मैं आपको सबसे पहले रैक बता देती हूँ। ये रोप मैंने लिया है तो इससे मैं हैंग करूँगी।
रोप का भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, मैं ये जूट से बनाई हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से रोप कैसे बनाना है वो देख लेना, नहीं तो आप मार्केट से ले लेना, 10-15 रुपये 20 रुपये में आता है। तो ये देखो हमें बीड्स कैसे लगाना है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं रोप नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ बीड्स बता रही हूँ कि हमें रैक में बीड्स कैसे लगाना है। तो इसके बाद हम रोप को डालेंगे। ये देखो हमें रैक पे बीड्स इस तरह से लगाना है। ब्राउन पे मैंने ब्राउन को सेट करा है। अब हम रोप को लगाएंगे तो एक साइड से हम पहले शुरू करेंगे, नीचे से हमें शुरू करना है। तो नीचे से मैंने एक रोप अंदर डाल दिया है इसके होल में, जो आपको सबसे नीचे रखना है उसमें डालना है। फिर हम जब दूसरे लगाएंगे ना तो उसके पहले नॉट्स लगाना है ताकि वो रैक स्लिप ना करे। ये देखो, तो ये दूसरा भी मैंने डाल दिया, ये देखो, और डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा रैक का नॉट्स लगा देने के बाद। और ये अब हम तीसरे को डालेंगे, उसके पहले भी हमें नॉट्स लगाना होगा, तो हम इसे हमें नॉट्स बना लेते हैं। ये देखो, तो मैंने नॉट्स बना लिया। अब मैं येलो वाले रैक को इसमें डालूंगी, और ये जैसे जैसे आप डालते जाओगे ना उसके पहले बीड्स भी डालना है आपको, इस बात को ध्यान में रखना। भूल जाओगे तो फिर आपको खोल। ये देखो मैंने इस तरह से सब में डाल दिया है। ये देखो अब मैं येलो वाला भी डाली, देखो नीचे में नॉट्स लगाया मैंने, और ये येलो वाला रैक मैंने डाला। अब इसमें मैं बीड्स डालूंगी। ये देखो, और हमें ना ऊपर की तरफ फोल्ड करना है रोप को, उसे ऐसे ही रखना है, इसी फोल्ड से हमें हैंग करना है। ये देखो, और नीचे की तरफ हम खुला रोप ले जाएंगे। ये देखो हमें इस तरह से इसे रखना है, और फिर हम जैसे जैसे फिर नीचे जो हमने डाला है ना येलो वाले के, अब उसमें भी हमें नॉट्स लगाना है, और फिर ग्रीन वाले में बीड्स लगाते हुए फिर बाहर निकालना है। ये देखो ये मैंने नॉट्स लगा दिया। अब ग्रीन वाले में हमें डालना है, बट उसके पहले हम बीड्स लगाएंगे ग्रीन वाले के सेट के लिए। तो ये देखो मैंने पूरा रोप लगा दिया, और नीचे हमारा दोनों रोप खुला है। ये देखो, तो यहाँ भी हम पहले नोट्स लगाएंगे, बाद में मैं बताऊंगी कि आपको हैंग करने के बाद इसे क्या करना है। तो इस तरह से ये देखो हमारा रेडी हो गया। अब हमें इसमें ना थोड़ा ऊपर नीचे होता है इस टाइम में, तो हम इसे जब हैंग करेंगे ना तो वहाँ पे हमें इसे सेट करना है, सबके साइज सबके डिस्टेंस सेम रखना है। तो वहाँ पे हम इसे हैंग करेंगे पहले, क्योंकि हैंग नहीं जब तक करेंगे तो हमें इनका डिस्टेंस का कैसे पता चलेगा। तो इसे हम पहले हैंग कर देंगे, के बाद इसके डिस्टेंस को मैनेज करना है। तो ये देखो मैंने हैंग करा, और फिर मैं देख रही हूँ कि जो ऊपर नीचे है उसके अकॉर्डिंग मैंने नॉट्स को लूज़ करा है, और फिर उसे ऊपर नीचे हमें करना है। हमें नीचे भी एक नॉट्स लगा देना है, और जितना आपको रोप रखना है उतना आप रख सकते हो। आप उसे खोल दो या फिर ऐसे ही बंधा रहने दो, तो वैसा आप कर लेना। ये देखो ये हमारा रेडी हो गया। अब आप इस पे प्लांटर रखो, डेकोरेटिव आइटम रखो, कोई भी डेकोरेटिव पीस रखो आपके अकॉर्डिंग जो आपको जो में। ये देखो ये भी मैंने बनाया, ये तो मैं कल परसों आपको पोस्ट कर दूंगी। ये बर्ड्स वाले जो हैं, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो इस तरह से हमारा, और इसका तो वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप ना इसे एज अ बैंगल ऑर्गेनाइज़र भी रख सकते हो। आपके पास कोई वेस्ट जो डिओ के बॉटल होते हैं, या जो भी पतला सा बॉटल होता है ना जिस पे आपके बैंगल्स आ जाएं, आप उसे इसमें स्टिक कर देना। थोड़ा डिस्टेंस रखना, ये एक रैक हटा देना इससे, तो बड़ा हो जाएगा। तो आप इसमें रख के इसे एज अ बैंगल के लिए यूज़ कर सकते हो। और थर्ड डिवाइस को बता रही हूँ एज अ वॉल हैंगिंग डेकोर। तो ये देखो यही मेरा मेन है, जो कीप काम एंड ड्रिंक कॉफ़ी, ये बहुत ही फेमस वॉल हैंगिंग डेकोर है। तो आज अक्सर आप मैक्सिमम के घरों में आप देखोगे कि इस तरह के लगा कर रखते हैं। ऐसे हमें पॉजिटिव वाइब्स के लिए ना कुछ कुछ लिख कर इस टाइप से लगाए रखना चाहिए, ताकि हमें अच्छा लगे, और हम जब उसे बहुत टेंशन में हो ना, और हम जब उसे पढ़ें तो हमें अच्छा फील हो और लगे कि हाँ थोड़ा अच्छा मूड अच्छा हो जाता है इस टाइप के पॉजिटिव वाइब्स वाले से। ये देखो मैंने इसे लगा दिया, और अब मैं इसे हैंग कर रही हूँ। तो ये देखो बीड्स मैंने इसमें भी लगाया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।